अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं इस नशिस्त में उस बात की वजाहत करना चाहता हूँ जो तकरीबन 2-3 दिन कबल मैंने अपने सभी ग्रुप में इस बात का ज़िक्र किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल आराफ के अवाखिर में उस वाक़े की हिकायत बयान फरमाए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक शख्स को इल्म से नवाजे थे और फिर उस शख्स ने उस इल्म से एक रफ्तार के साथ दूरी इख्तियार की और जैसे जैसे वो दूर होता रहा शैतान ने उसे अपना शिकार बना लिया और वो गुमराही इख्तियार की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आराफ के अवाखिर में बयान फरमाया कि वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अतबअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन। सूरह आराफ की ये जो आयत करीमा है, इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ हमने कम व बेश एक 2 माह कबल तफसील से इस सिलसिले में गुफ्तगू किए हैं और उसमें इंसिलाख का क्या माना मफ़हूम है कि फ़नसलख़ मिन्हा, एक दाई, एक मुबल्लिग़, एक मुदर्रिस, एक इमाम, एक आलिम दीन, एक दीनी मदरसे का फ़ारिग़ तहसील कैसे इस इल्म से, इस मैदान से धीरे धीरे कभी निकल जाता है, इंसिलाख, इस पर हमने गुफ्तगू की है। अब उसको सुन लीजिए। मुझे इस नशिस्त में इसके बाद वाली जो आयत करीमा है वो आपके सामने बयान करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ वत्तबअ हवाह फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि एक बंदे को अल्लाह ताला ने शरीयत के इल्म से नवाजे, अल्लाह की मारिफत उसे हासिल हुई, इसलिए कि अल्लाह की मारिफत यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो बंदगी है, अल्लाह ताला के दीन को जो कबूल करना है, ये जो तौफ़ीक़ है अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के हक़ में सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला की बंदगी का मतलब ये है कि उसको अल्लाह की मारिफत है। ये और बात है कि अल्लाह ताला की मारिफत में तफ़ावुत है, किसी बंदे को ज़्यादा, किसी बंदे को कम। लेकिन अल्लाह ताला के दीन से मुताल्लिक़ हम जब देखते हैं, कोई ख़ास तौर पर मैं जिनको सामने रख के गुफ्तगू कर रहा हूँ, दीनी मदारिस के फ़ारिग़ीन एक बड़ी तादाद, और फिर ऐसे बहुत सारे हज़रात हैं जो दावत तबलीग से मुताल्लिक़ बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, आगे आगे रहते हैं, फिर एक रफ्तार के साथ गायब होते जाते रहते हैं और मुकम्मल गायब हो जाते हैं। कितने ऐसे मदारिस के फ़ारिग़ीन हैं जिनके हाथों में मदारिस की असानीद हैं, लेकिन इस मैदान से वो बिल्कुल भी गायब हैं। लेकिन उनका जो ये ग़याब है, इनका जो मैदान से निकल जाना है, वो एक लख्त नहीं है, एक रफ्तार के साथ धीरे धीरे करके वो निकले हैं। उनके बहुत सारे रहेंगे आज़ार, लेकिन बहरहाल वो निकले हैं। एक तरह की आफ़त है, नसअल्लाहुल आफ़ियत वस्सलामा। हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सहाबा और फिर ताबिईन, तबे ताबिईन, अइम्मा अरबा, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, बाद के उलमा, असर हाज़िर के जो उलमा हैं, सब इन सब की ज़िंदगी पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ नुमायाँ नज़र आती है कि इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीवी बच्चों से नवाजा, इनके भी मसाइल, इनके भी घर के हालात, लेकिन इन सब के बावजूद माश के नाम पर, बीवी बच्चों को पालने पोसने के नाम पर इन्होंने इस मैदान से गफलत नहीं बरती, इस मैदान को छोड़ा नहीं उन्होंने। एक सुई उनकी ख़त्म नहीं हुई। पैसों के नाम पर वो जगह नहीं बदलते रहे कि वहाँ 2 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ 2 रुपये कम मिल रहे हैं। पैसों के नाम पर यहाँ खुतबा देंगे तो कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वहाँ देंगे तो कुछ कम मिलेंगे, उस मस्जिद में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, इस मदरसे में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, या इस वजह से यहाँ से छोड़ के चले जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमें उतने पैसे नहीं मिल रहे। ये आप जो हम जिन उलमा को पढ़ कर के जो है इस मैदान में रहे हैं, पढ़ रहे, देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, जबकि ये मसाइल उनके साथ भी थे।
इसलिए कि बहुत सारे लोग इसी बुनियाद पर धीरे धीरे इस मैदान से भी निकल जाते हैं, नसअल्लाह आफ़ियत व सलामा। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक शख्स जिसको अल्लाह ताला ने दीन का इल्म से नवाजा है, इतनी रफ़ात अता की है, इतना ऊंचा मकाम अता किया है, इतनी बुलंद जगह पर ले गए हैं रब्बुल आलमीन, लेकिन वो दो पैसों के खातिर नीचे आ जाता है और पस्ती को पसंद करता है। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ वत्तबअ हवाह। जो शरीयत का इल्म हासिल करने के बावजूद, अल्लाह की मारिफत हासिल होने के बावजूद दावत व तबलीग के मैदान से अल्लाह ने उसे जोड़ा है, फिर भी वो पैसों के नाम पर, मुआश के नाम पर, कस्ब के नाम पर, जेब भरने के नाम पर, बीवी बच्चों को पालने पोसने के नाम पर दुनिया से इस हद तक वो ताल्लुक़ रख लेता है, इतना गर्क हो जाता है, इतनी पस्ती में चला जाता है, और उसका जो मतमह नज़र है, उसकी निगाहों के सामने सिर्फ उसका जो मकसद है ना, वो सिर्फ यही रहता है कि भाई पैसा, फिर पैसा चाहिए बस, किसी भी बात के लिए बस पैसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे सिफ़ात वाले इंसान की मिसाल उस कुत्ते से दी है, जिस कुत्ते के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यल्हस औ ततरुकहु यल्हस, कि आप कुत्ते पर हमला करें, कुत्ते से छेड़खानी करें, या कुत्ते को उसकी हालत पर छोड़ दें, कुत्ते पर मतलब किसी तरह की मतलब एक तरह का जो दबाव डालें, उसको हका लें वहाँ से, या उसको रहने दें, हमेशा ज़ुबान लटकाए रहता है, हमेशा उसकी राल टपकती रहती है, हमेशा ज़ुबान जो है उसके मुंह से बाहर रहती है, लटकाए रखता है। सेहतमंद हो तब भी, मरीज़ हो तब भी, और उसका पेट भरा हुआ हो तब भी, भूखा हो तब भी, करीब करके प्यार करें तब भी, धुतकारें तब भी, हर एक हालत में ऐसे मालूम होता है कि भाई इसे कुछ ज़रूरत है। हर हालत में यही उसकी जो है फ़िक्र होती है कि मुझे और कुछ हो, ऐसे बिल्कुल एक परेशान, यानी जैसे बोलते हैं ना, कभी पेट भरा हुआ है तो अब तो ठीक हो, नहीं तभी भी ज़ुबान लटकाए हुए, भूखा है तब भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी जो मिसाल दी है, फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब, एक गौर तलब बात है। आप देखो कि मैंने ग्रुप में जो मैंने पोस्ट किया था, मैंने उसमें लिखा था ना कि जो एक तफसील से मैंने लिखा था उसमें, यानी कि आमतौर पर हम देखते हैं कि गली कोचों में कुत्ते रहते हैं। हम जब कुत्ते दूसरे कुत्ते को देख करके भौंकने लगते हैं, हम एक समाजी ज़िंदगी में जो मिसाल दे करके आगे निकल जाते हैं कि भाई देखो कुत्ता जो है अपनी गली का शेर होता है। हम इस तरह की बातें बोल करके निकल जाते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मामले को हमारे सामने, जो गली गली का मामला है, हर शख्स उससे वाकिफ़ है, एक इबरत की बात अल्लाह ने बयान की उसमें। गौर तलब बात यह है कि एक गली में कुत्ता भी है, एक गली में बिल्ली भी है, एक गली में चूहा भी है, उसी गली में कभी बैल और गाय भी खड़े रहते हैं, बकरा भी कभी रहता है उस गली में, लेकिन दूसरे जानवर जाते हैं, कभी बकरा जो है मतलब उसके खिलाफ आवाज़ें नहीं निकालता है, कभी परेशान नहीं दिखाई देता है। गाय और बैल भी होते हैं, इंसानों का वहाँ से गुज़र होता है, जानवरों का वहाँ से गुज़र होता है, दीगर जानवरों का, कभी वो उसके ख़िलाफ़ नहीं करते हैं। लेकिन कुत्ते की जो फितरत है, कुत्ते का ये जो मिजाज है कि दूसरे कुत्ते को अपनी गली में आने देता नहीं है, और बिलखुसूस ऐसे लोग जो खस्ता हालत में होते हैं, कपड़े उनके जो है मतलब कपड़ों में मैल कुचैल, और बदन भी जो है उनका गंदा, बालों में गुबार होते ना, आमतौर पर लोग जो कुछ कचरा वगैरह जहाँ डाला जाता है वहाँ से कुछ चीज़ें लेके जाते हैं, कुत्ता उन्हें देख करके भौंकने लगता है। वही बकरा, उसके साथ क्या मामला, क्यों नहीं इख्तियार करता? गाय और बैल क्यों नहीं करते? बिल्ली क्यों नहीं करती? दीगर जानवर क्यों नहीं करते? ये एक सोचने की बात है ना कि अभी कुत्ते में ये मिजाज जो है, कुत्ते की जो फितरत है, कुत्ते का ये जो उसलूबी जो अंदाज है, ये उसी का क्यों, और क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मिसाल दी? दरअसल बात यह है कि जो है कुत्ता जो है यानी बहुत हरीस जानवर है, लालची हैवान है, इंतहाई दर्जे की तमा है उसके अंदर, यानी एकदम हरीस, लालची, खूब पेट भरा हुआ होगा, और सामने जो चीज़ पड़ी हुई होगी वो बिल्कुल भी गंदी चीज़ होगी, बिल्कुल ताफुन होगा उसमें, बदबू होगी उसमें, कतान उसे हाजत नहीं होगी खाने पीने की, पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हरीस है कि भी किसी की निगाह उस पर ना पड़े।
ये होती है उस शख्स की हालत जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दीन से नवाजे हैं, दीन से नवाजे हैं, उसको बुलंदी पे लेके जाते रब्बुल आलमीन। लेकिन ये है कि पैसों का नशा, पैसों का हरीस, ज़रूरत हो जाए तब भी पैसों का हरीस, किसी तौर पर भी उसको बस चाहिए दुनिया। ये उस कुत्ते की मिसाल है। इसलिए कि कुत्ते का जो मामला है, इस सिलसिले में हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है बहुत कुछ, लेकिन मैं एक इक़्तिबास आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की ये जो किताब आप देख रहे हैं कि इअलामुल मुवक्किईन अन रब्बिल आलमीन, इसमें आगाज़ में आपने इल्म, उलमा, फ़तवा देने के अहलियत, फ़तवा देने के शुरूत, सहाबा में जो मुफ्तियान हैं, फिर दीगर मुस्लिम इलाक़ों के मुतअद्दिद जो फ़ुक़हा हैं, उनका ज़िक्र करने के बाद ख़ुसूसियत के साथ इमाम अहले सुन्नह अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, आपका मकाम, मर्तबा और इफ्ता में आपका जो रोल रहा है, आपका जो मकाम है, फिर इफ्ता से मुताल्लिक़ इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की जो यानी अदिल्ला हैं आपके, इन सब का ज़िक्र करते हुए आपने फिर क़ियास पर गुफ्तगू की। और फिर उसकी कई अज्जा हैं, कई इसकी शक्लें हैं, बहुत बारीकियाँ हैं, कई मसाइल हैं। लेकिन जब क़ियास पर आपने गुफ्तगू किया हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने, तो क़ियास के अनवा, फिर क़ियास की दलालत पर, तो क़ियास की दलालत को समझाते हुए आपने फिर कुरान मजीद से कई मिसालें दी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ियास को सामने रख कर के गुफ्तगू फरमाएँ क़ियास के ज़रिए से। तो इस सिलसिले में जो कुरानी मिसालें हैं बहुत सारी, उनको ज़िक्र करते हुए इस मिसाल को भी बयान किया आपने, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिनहा फ़अतबअहु शैतान फ़कान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवाह फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यल्हस औ तत्रुकहु यल्हस ज़ालिका मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। इन दोनों आयतों को रख करके बहुत सारी बातें कही, लेकिन कुत्ते की जो ये खसलत है, इस पर गुफ्तगू की इब्नुल क़य्यिम ने रहमहुल्लाह। मैं आपको उनकी इबारत पढ़ करके सुनाता हूँ। ये जो है शेख मशहूर हसन हाफिज़हुल्लाह की जो तहक़ीक़ से छपा नुस्ख़ा है, 6 जिल्दों में है नुस्ख़ा। इसकी पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर है 280 पर 9। देखिए हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की इबारत में आपको पढ़ करके बताता हूँ। हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे शख्स को फ़शब्बह सुब्हानहु व तआला मन आताहु किताबहु व अल्लमहुल इल्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको शरीयत का इल्म अता किए हैं लेकिन उसने उसको छोड़ दिया, उसको तर्क कर दिया, अमल नहीं किया, उससे बेरुखी बरती, उसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कल्ब से दी है, कुत्ते से दी है। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, अल्लज़ी हुवा मिन अख़बसिल हयावानात व अवज़अहा क़दरन व अख़स्सिहा नफ़्सन। कुत्ता जो है यानी सबसे खबीस जानवर है, सबसे जलील है, सबसे नाकारा है, सबसे बेकदरा है जानवरों में, इसलिए कि वह हिम्मतहु ला ततअद्दा बतनुहु। कुत्ते का जो कुल दारो मदार है, कुत्ते का जो यानी मकसूद है, वो सिर्फ ये है कि उसका पेट भर जाए, ये उसके लिए सबसे अहम। सिर्फ बात पेट भरने की नहीं है, यानी उसके पेट ही का पूरा मामला है उसकी ज़िंदगी का। इंसानों में अगर आप देखेंगे कि भाई इंसान को पेट भरने की ज़रूरत है, उसी के लिए तो मुआश का मामला है। इंसान उसके लिए कभी कभार हराम तक इर्तिकाब कर लेता है। तो हम आमतौर पर क्या कहते हैं, ये तो पेट का पुजारी कहते नहीं कहते हैं। और कितनी बुरी बात है, सुभान अल्लाह। एक बाइज़्ज़त इंसान, एक मोहतरम इंसान अपने लिए कभी लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, भले ही वो दुनियादार क्यों ना हो। लेकिन कुत्ते का मामला ऐसा है कि वह हिम्मतहु ला ततअद्दा बतनुहु व अशद्दुहा शरहन व हिरसन, कि कुत्ते का मामला ऐसा है कि उसकी ज़िंदगी का जो माहसल है वो उसका पेट, उसके अलावा उसके लिए कुछ चीज़ है ही नहीं, बस खाना 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 हरीस है वो, इंतहाई दर्जा का लालची है वो, और उसके अंदर इश्तिहा बहुत खाने की। वमिन हिर्सिही अन्नहु ला यमशी इल्ला व ख़त्मुहु फ़िल अर्ज़ि यतशम्ममु व यस्तरविहु हिरसन व शरहन। उसकी हिर्स का यह आलम है कि जब वो चलता है तो उसकी जो नाक जो है वो ज़मीन में रगड़ता हुआ चलता रहता है कि या कुछ खाने पीने की चीज़ तो नहीं है। ये उसकी हिर्स की अलामत है।
वमिन हिर्सिही अन्नहु ला यमशी इल्ला व ख़त्मुहु फ़िल अर्ज़ यतशम्ममु व यस्तरविहु हिरसन व शरहन व ला यज़ालु यशम्मु दुबुरहु दून साइरि अज्ज़ाइही। ये इतना खबीस जानवर है कि अपने पूरे बदन में से सिर्फ इसका जो दुबुर है उसी में ये सूंघते रहता है। व इज़ा रमैता इलैहि बिहजरिन रजअ इलैहि लियअज़्ज़हु मिन फ़रति नहमतिही। हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि कुत्ता इतना हरीस है, इतना लालची है खाने पीने का, कि अगर आप उसकी तरफ एक पत्थर भी मारेंगे ना तो उस तरफ दौड़ता हुआ जाएगा कि कोई खाने की चीज़ तो नहीं है, कि कोई खाने की चीज़ तो नहीं डाली है वो मेरे पास, हालांकि आपने पत्थर लेके मारा है उसको। इतना हरीस। नहमतुन कहते हैं अरबी ज़ुबान में, यानी अश्शहवा अल बालिग़ा इला ताआम, इंसान खाने पीने का जो इंतहाई दर्जे का हरीस होता है। हाफिज़ शेख मशहूर हसन नबी नीचे लिखा है हाफिज़हुल्लाह, व हुवा मिन अमहनिल हयावानात व अहमलिहा लिल हवान व अरज़ाहा बिद्दनाया वल जियफुल क़दिरतुल मुरव्विहतु अहब्बु इलैहि मिनल लहमित तरी। जो कुत्ता है इंतहाई दर्जे का जलील और रुस्वा जानवर है। उसको उर्दू ज़ुबान में आप रज़ील का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी यानी क़बाहत के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कहा कि कुत्ते का मामला ऐसा है कि अगर कोई सड़ी गली हुई चीज़ हो, बदबूदार चीज़ हो, उसी की तरफ लपकेगा, वो खाने के लिए जाएगा। अहब्बु इलैहि मिनल लहमित तरी, बिल्कुल ताज़ा और उम्दा गोश्त रखेंगे तो उसके मुकाबले में जो सड़ी गली और गंदी चीज़ होगी वो उसकी तरफ लपकेगा। यानी एक तो भूखा लालची है, हरीस है, सिर्फ भूख जैसा मर्ज है उसको, साथ में ये कि वो अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं बल्कि इस तरह की चीज़ों की तरफ जल्दी लपकता है। यानी उसका मेयार देखिए कितना घटा हुआ है। जो अल्लाह के दीन का, जिनको अल्लाह ने इल्म अता किए हैं, दावत और तबलीग का जो मैदान अल्लाह ने अता किया है, उसके मुकाबले में पैसों की खातिर उस मैदान को अगर छोड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मतलब मेयार उनका घटा हुआ है, सोच छोटी है उनकी, ये माना है उसका। वल उज़रतु अहब्बु इलैहि मिनल हलवा, जो जानवरों का जो फुज़लात होता है उसके नज़दीक हलवे से ज़्यादा जो है वो चीज़ उसके नज़दीक महबूब है, वो ज़्यादा पसंद करता है वो। व इज़ा ज़फ़र बिमैततिन तकफ़ी मिअत कल्बिन लम यदअ कल्बन वाहिदन यतनावलु मअहु मिनहा शैअन। कहते हैं कि अगर उसके पास कोई मुर्दार मिल जाए, यानी कोई मरा हुआ कुत्ता है, मरी हुई बिल्ली है, कोई मरा हुआ चूहा है, एक मुर्दार, वो उसके हाथ लग जाए और मान लो कि वो एक ऐसा मुर्दार उसे मिला है, गोया कि हो सकता है भी कोई बहुत बड़ा जानवर मरा हुआ मिला हो, उस जानवर को मुमकिन है कि 100 कुत्ते खा सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी कुत्ते को करीब आने देता नहीं वो, क्यों? लालची है वो, हरीस। व इज़ा ज़फ़र बिमैततिन तकफ़ी मिअत कल्बिन लम यदअ कल्बन वाहिदन यतनावलुहु मअहु मिनहा शैअन, कि अगर एक मुर्दार भी उसे मिल जाए और 100 कुत्ते भी उसे खा सकते हैं, फिर भी किसी को आने देता नहीं करीब में। ये सूरत हाल है इसकी। इल्ला हर्रा अलैहि व क़हरहु लिहिर्सिही व बुख़्लिही व शरहिही। इसमें जो लालच का जो मिजाज है, जो तमा है इसके अंदर, इतना हरीस है कि वो कुत्ते के पीछे भागेगा, वो उस पर जो है मतलब हमला करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये भी खा सकता है, वो भी खा सकता है, 100 कुत्ते खा सकते हैं, लेकिन लालची है ना, ये आने देता नहीं किसी को करीब। एक और बात जो इब्नुल क़य्यिम ने कही रहमहुल्लाह, मैंने उस पोस्ट में भी लिखा था जो ग्रुप में मैंने पूछा था ना, कि वमिन अजीब अम्रिही व हिर्सिही अन्नहु इज़ा रआ ज़ा हैअतिन रस्सतिन व सियाबिन दनियतिन व हालिन रज़ियतिन नबहहु व हमला अलैहि। कि कुत्ते की लालची होने का और इतना हरीस है कि इसका ये भी अजीब व गरीब मामला है कि जब गली में कोई ऐसा शख्स गुजरता है जो खस्ता हालत में है, गंदे और बदबूदार कपड़े हैं, उसके हाथ में कोई थैली वगैरह है जो कूड़ा करकट डालते रहते हैं ना, जहाँ से जाकर ढूंढता है एक आदमी, उसको जब देखता है तो भौंकने लगता है, उस पर हमला करता है, उसके पीछे भागता है जब तक कि उसे गली से निकाल ना दे। ऐसा क्यों करता है कुत्ता? हम आमतौर पर क्या समझते हैं कि भाई ये चोर को देख के भौंकता है, कहते हैं इसलिए नहीं भौंकता है वो, इसलिए पीछे नहीं भागता है वो, इसलिए कि कअन्नहु यतसव्वरु मुशारकतहु लह व मुनाज़अतहु फ़ी क़ूतिही। ये समझता है कि जो इसकी जो सड़ी गली जो हड्डी है या जो भी चीज़ उसके पास है या कचरा जहाँ डाला गया है, उसमें हो सकता है इसके खाने की कोई चीज़ मिल जाए,
भले ही इसका पेट भरा हुआ हो, वो ऐसे आदमी को देखता है तो डर जाता है कि कहीं ये इसके खाने पीने में शरीक ना हो जाए, क्योंकि लालची है इसके अंदर। इतना लालची है कि ये इस वजह से भोगता है कि कअन्नहु यतसव्वरु मुशारकतहु लहु व मुनाज़अतहु फ़ी क़ूतिही, कि इसके खाने पीने को कहीं ये कुछ उठा के लेकर ना चला जाए, वो शरीक ना हो जाए उसमें। इसके बरखिलाफ़ व इज़ा रअा ज़ा हैअतिन हसनतिन व सियाबिन जमीलतिन व रियासतिन वज़अ लहु ख़त्महु बिल अर्ज़ व ख़ज़अ लहु व लम यरफ़अ इलैहि रअसहु। और जो किसी संजीदा इंसान को देखता है, उम्दा पोशाक पहना हुआ है, पाक साफ़ है, वो गुज़र रहा है तो खामोश रह जाता है कि भाई ये मेरे खाने में शरीक नहीं होगा। इतना लालची है ये। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों की मिसाल दी कि फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यल्हस औ तत्रुकहु यल्हस। मैं आखिर में एक हदीस सुनाता हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कुत्ता खाने पीने का कितना हरीस है और कितना घटिया है और कितनी निचली, मतलब मेयार कितना घटा हुआ है उसका। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी हिफाज़त फरमाए। एक हदीस है मुत्तफ़क़ुन अलैह, लेकिन जो लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सही बुखारी की किताबुल हिबा से। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, किताबुल हिबा व फ़ज़लिहा व तहरीज़ अलैहा, जो सही बुखारी की किताब है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैस लना मसलुस्सौ, लैस लना मसलुस्सू, लैस लना मसलुस्सू अल्लज़ी यऊदु फ़ी हिबतिही कल कल्ब यरजिउ फ़ी क़ैइही। सुभान अल्लाह, ज़रा गौर कीजिए आप। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमारे लिए ये बुरी मिसाल नहीं होनी चाहिए, यानी बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अल्लज़ी यऊदु फ़ी हिबतिही, एक आदमी ने किसी को सदका किया, किसी ने किसी को हिबा किया, किसी को तोहफ़ा दिया और वो तोहफ़ा कबूल कर ले रहा है। इतना गंदा इंसान है वो, इतने छोटे दिल का आदमी है वो, इतना सती है वो, और इतने छोटे मेयार का आदमी है, इतना दनी है वो, हाँ, कि ये उस कुत्ते की तरह है जो कुत्ता के क़ै करता है। और सुभान अल्लाह, इतना घटिया है वो कि उसको भी छोड़ता नहीं, उसको भी दोबारा चाट लेता है वो। सुभान अल्लाह, कल कल्ब यरजिउ फ़ी क़ैइही। इससे अंदाज़ा लगाइए कि कुत्ता मतलब कितना लालची है वो, कितना बखील है वो, कितना हरीस है वो अपने खाने पीने के अशा को लेकर के, कि एक क़ै जो उसको हो जाता है कुत्ते को, वो उसको भी छोड़ता नहीं कि कोई दूसरा का कुत्ता आके उसको चाट ले। अल्लाहु अकबर। तो ये एक ऐसी मिसाल, क्योंकि इतना लालची है, इतना बखील है वो, एक मुसलमान को और बिलखुसूस एक तालिब इल्म को, एक आलिम दीन को, एक इमाम मस्जिद को, एक मुदर्रिस को, एक दावत व तबलीग में के मैदान में अपने आप को जिसने लगाया है, ये पैसा बहुत छोटी चीज़ है। एक दुनियादार आदमी भी ये कहता है कि पैसा बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये हम लोगों की ज़ुबान पर ही जचता है। अगर हम सचमुच अल्लाह के दीन पर यकीन रखते हों, इस इल्म की फ़जीलत पर यकीन रखते हों, इस इल्म के आला मेयार होने पर यकीन रखते हों, तो फिर तो पैसा हमारे नज़दीक बहुत छोटा है। अल्लाह ताला जो है इस कुत्ते की जो मिसाल हमारे तहज़ीर के लिए अल्लाह ने मिसाल दी है, अल्लाह ताला उससे हमें बचाए रखे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।